हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे अवतल दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी। मतलब आज हम साइन के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हम u या v कभी पॉजिटिव लेते हैं तो कभी नेगेटिव लेते हैं। प्रतिबिंब को पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब लेते हैं, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है एक अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर। क्योंकि इसका जो चमकीला पृष्ठ है वो अंदर की ओर है, इसीलिए ये कैसा मिरर हुआ, ये हुआ कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, कॉन्केव मिरर की पूरी 6 स्टेज होती है, जो हमने एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताई थी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं 6 स्टेज में से हमने एक स्टेज यहाँ पर ली, जिसमें हमने वस्तु को यहाँ पर रखा। अब फ्रेंड्स चलिए इसमें जानते हैं कि u की वैल्यू कौन सी होती है और v की कौन सी होती है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इसका पोल है। पोल से लेकर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड से हमेशा प्रकाश की किरण आती है और वस्तु भी इसकी लेफ्ट साइड में ही रखी हुई होगी। ये भी इसकी कोई वस्तु जो मिरर के लेफ्ट साइड में रखी है, यहाँ पोल से लेकर इस वस्तु तक की दूरी को ही हम कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसे हम u से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसकी ये दूरी, ये टोटल जो इतनी दूरी हुई, ये हो गई वस्तु की दूरी, जिसको हमने डिनोट कर दिया u से। और इस वस्तु का प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी होगी पोल से लेकर जो प्रतिबिंब बना यहाँ तक की दूरी, ये टोटल जो दूरी होगी ये होगी प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम डिनोट करेंगे v से। और इसका फोकस कहाँ पर स्थित है, ये। तो इसीलिए पोल से लेकर फोकस तक की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी। फ्रेंड्स, ये u v f तीनों पॉजिटिव कब लिए जाते हैं, नेगेटिव कब लिए जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे एक ग्राफ के जरिए। माना ये एक क्वाड्रेंट है, हमेशा इसमें 2 एक्सिस होती है, एक होती है x एक्सिस और एक होती है y एक्सिस। अब दोस्तों, इन एक्सिस में हमेशा हम यहाँ से काउंट करते हैं कोई भी वैल्यू, तो यहाँ से जो राइट साइड हम जाएंगे वो होती है हमेशा पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जितनी भी होगी वो होती है नेगेटिव वैल्यू। और इसी क्वाड्रेंट में अगर हम ऊपर की वैल्यू यानी y एक्सिस में जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये भी होती है पॉजिटिव में, और जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव में। अब फ्रेंड्स, इसी ग्राफ के जरिए हम यहाँ पर भी साइन एज्यूम करेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर आप ये क्वाड्रेंट इस मिरर पर यहाँ पर बना लें ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, अब आप यहाँ से मान सकते हैं कि माना ये वाली क्या है, x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। कहने का मतलब हुआ, ये मिरर है, मिरर के राइट साइड में जितनी भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। इसी तरह जितनी भी वैल्यू ऊपर की ओर होगी वो भी पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो u की वैल्यू है, वस्तु की दूरी, वो आप देख रहे हैं मिरर के किस साइड है, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब लेफ्ट साइड है, तो हम हमेशा u की वैल्यू अवतल दर्पण में कैसी लेंगे, u की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव साइड में। अब आप देख सकते हैं जो प्रतिबिंब की दूरी हुई वो भी लेफ्ट साइड में ही है, इसीलिए वो भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ पर v का मान भी नेगेटिव साइन में ही आएगा, और फोकस दूरी f की वैल्यू भी नेगेटिव ही। कहने का मतलब है अवतल दर्पण में तीनों वैल्यू u, v और f तीनों की तीनों नेगेटिव साइन में होती है, लेकिन अवतल दर्पण की एक 6 स्टेज है जिसमें प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब जब उसका प्रतिबिंब दर्पण से राइट साइड में बन रहा है, तो इसका मतलब v की वैल्यू हम वहाँ पर उस कंडीशन में पॉजिटिव लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। अवतल दर्पण में हम u, v और f की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अवतल दर्पण की 6 स्टेज है, वो स्टेज होती है जब वस्तु मुख्य फोकस और पोल के बीच में होती है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उस कंडीशन में हम v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब चलिए बात करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण के द्वारा हम साइन कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर।
इसकी पहचान क्या होती है? इसका जो चिकना पृष्ठ, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी ये हो गई u, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ। इसका मतलब पोल से लेकर इस प्रतिबिंब की दूरी v हम यहाँ पर काउंट करेंगे, और इसका फोकस है कहीं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जब फोकस यहाँ पर है तो इसका मतलब फोकस दूरी भी यही होगी। तो इसकी फोकस दूरी हो गई इस P और F के बीच में। अब फ्रेंड्स, इसमें हम साइन कैसे लेंगे? तो यहाँ पर हमें देखना है हम क्वाड्रेंट कहाँ पर बनाएंगे। जो ग्राफ एक छोटा सा मैंने आपको बना के दिखाया था यहाँ मिरर के यहाँ सेंटर में, तो हम देखेंगे कि मिरर की जो राइट साइड में, यानी यहाँ ग्राफ में आपको बताया गया था एक्स एक्सिस राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं और लेफ्ट साइड में लिए जाते हैं नेगेटिव, और ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी और नीचे की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में एक वस्तु रखी हुई है, जिसकी दूरी हमने मानी है u। तो इसका मतलब ये होगी नेगेटिव साइन में, लेकिन इसकी प्रतिबिंब की दूरी मिरर के राइट साइड में है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब ये राइट साइड में है तो यहाँ हम v की वैल्यू, जो प्रतिबिंब की दूरी है, वो पॉजिटिव में लेंगे। और क्योंकि इसका फोकस भी राइट साइड ही बन रहा है तो इसका मतलब फोकस दूरी भी कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ही ली जाएगी।